हे एवरीवन, बहुत से लोगों को हम कैरिस्मेटिक बुलाते हैं, बहुत से लोग चार्म दिखते हैं और कुछ लोगों को हम सेक्सी बुलाते हैं। अब ये उनके गुड लुक की वजह से हो सकता है, उनकी स्माइल की वजह से, किसी की आईज की वजह से। किसी में ये सब अट्रैक्शन पॉइंट होता है तो वहीं किसी में बस कुछ होता है। वेल, चाइनीज एंशिएंट में इसे कहते हैं पीच लक। ये बेसिकली एक स्पेशल क्वालिटी होती है जिससे इंसान दूसरों को इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब ये पीच लक की जरूरत सबसे ज्यादा उन लोगों को होती है जो कैरिस्मेटिक प्रोफेशन में होते हैं, जैसे कि सेल्स, पॉलिटिक्स, द मिनिस्ट्री एंड एंटरटेनमेंट। इस फील्ड के जो लोग होते हैं वो पॉपुलैरिटी पे डिपेंड करते हैं और इसलिए उनके लिए जरूरी होता है लोगों को अट्रैक्ट करना। अब जैसा कि मैंने कहा, पीच लक किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज सब में होता है। और इन सारे टाइप के पीच लक को ऑथर ने 5 टाइप में डिवाइड किया है, जिसके बेसिस पे हम इंसान के चेहरे को पढ़ सकते हैं। अब वो 5 टाइप्स क्या है और उसके पीछे का मतलब क्या है, वेल, आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले। इसलिए फेस रीडिंग की अमेजिंग एंड यूनिक टेक्निक सीखना चाहते हो तो मेरे आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्पार्कलिंग पीच लक। वेल, इन टाइप के लोगों के चेहरे पे बड़ी स्माइल और बड़ी आईज देखने को मिलती है। वेल, ये टाइप के लोग बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। ये टाइप के लोग बहुत ही ज्यादा फन, कॉमिकल और चार्मिंग होते हैं। ये टाइप के लोगों को महफिल की जान कहा जाता है। ये हमेशा प्रॉब्लम से बाहर रहते हैं और सिर्फ स्माइल करके या थोड़ा सी हंस के खुद को डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाल लेते हैं। नंबर 2, सपोर्टिव पीच लक। वेल, ये टाइप के लोग फ्रैंकली कहूं तो टाइप 1 के टोटली ऑपोजिट होते हैं। ये लोग अपनी लाइफ में थोड़े सैड रहते हैं और उनके लिए लाइफ उतनी फनफुल नहीं लगती है जैसे पहले लगा करती थी। लेकिन वो ये बात जानते हैं कि दूसरों की लाइफ फनफुल बन सकती है और इसलिए वो सपोर्ट की तरह काम करते हैं सो दैट वो उनकी लाइफ को एंजॉयफुल बना सके। ये लोग हमेशा रेडी रहते हैं लोगों को हग और सिंपैथी देने के लिए। अगर इनके फेस को ऑब्जर्व करोगे तो इनकी आईज बहुत सॉफ्ट रहती है और इनकी स्माइल बहुत ही ज्यादा वार्म होती है, विच क्लियरली शोज कि इनका दिल बहुत साफ है एंड नेचर वाइज ये लोग बहुत ही जेनरस है। इस टाइप का पीच लक मोस्टली हेल्पिंग प्रोफेशन वाले लोगों में, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और केयर टेकर वाले लोगों में बहुत देखने को मिलता है। इन शॉर्ट, इस टाइप के लोगों के थ्रू आपको अफेक्शन और ट्रू सपोर्ट मिलना गारंटी है। नंबर 3, ड्रीमी पीच लक। वेल, ये वो टाइप के लोग होते हैं जिनके अंदर नेवर गिव अप टाइप का एटीट्यूड होता है। मतलब इन्होंने लाइफ में बहुत सफर किया होता है बट स्टिल इनका बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये हर वक्त बिलीव करते हैं कि लाइफ में आगे कुछ तो बेटर जरूर होगा। इन टाइप के लोगों में गुड मैनर्स बहुत होते हैं जो स्ट्रांगली लाइफ वैल्यूज को बिलीव करते हुए उसे हमेशा फॉलो करते हैं। अगर आप उनके फेस को ऑब्जर्व करोगे तो उनकी स्माइल स्वीट लेकिन थोड़ी सैड टाइप दिखेगी, बट उनकी आईज में आपको बहुत ही होप देखने को मिलेगा, जिससे आपको इजीली समझ आ जाता है कि उनका विजन क्या है और कितना स्ट्रांगली वो उसके अकम्प्लिश होने पे बिलीव करते हैं। नंबर 4, सिडक्टिव पीच लक। पहले ही बता दूं, यहाँ सिडक्टिव का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। यहाँ सिडक्टिव रिलेट करता है सर्वाइवर से। जब आप इनके चेहरे को ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक मिस्टीरियस स्माइल देखने को मिलेगी जो इनिशियली आपको कंफ्यूज करेगी, लेकिन फिर आपको खुद रियलाइज होगा कि इस टाइप के पर्सन ने अपनी लाइफ में अब तक बहुत सफर किया है बट हर बार कमबैक किया है एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज की वजह से। और इसलिए उन्हें सिडक्टिव इसलिए भी बुलाते हैं और वो लोगों को अपनी स्टोरी की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को खुद जानना होता है कि अलग अलग डिफिकल्ट सिचुएशन में उन्होंने सरवाइव कैसे किया। ये लोग एक गुड लिसनर होते हैं और इसलिए आपके इमोशन को समझेंगे, आपको सजेशन भी देंगे कि उसे टैकल कैसे करें, लेकिन इन सब के बीच वो खुद के बारे में बहुत कम बताएंगे। दे हैव सफर्ड इन लव, लेकिन वो दूसरों में लव शेयर करना कभी बंद नहीं करते। एक सीक्रेट बताओ, मेरा पीच लक भी कुछ इसी तरह का ही है। नंबर 5, डायरेक्ट पीच लक। ऑथर कहते हैं कि जिसके अंदर इस टाइप का पीच लक होता है उसमें आपको पावर और डेंजर दोनों देखने को मिलता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करोगे लेकिन आप उन्हें इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। बेसिकली इन लोगों की आईज में एक स्ट्रॉन्ग फोकस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो अपने लिसनर्स का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर लेते हैं अपनी वर्डिंग्स और उससे होने वाले इन्फ्लुएंस की वजह से। फन फैक्ट इज, ये लोग जल्दी स्माइल नहीं करते, फिर भी आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे, नो मैटर आप कितना भी खुद को रोक लो। इस टाइप के पीच लक वाले लोग एक नेचुरल लीडर होते हैं
जो आपको फोर्स करेंगे कि आप उनकी बातों को फॉलो करो, इवन इफ यू डोंट लाइक टू फॉलो इट। इस टाइप का पीच लक आपको स्पेशली सक्सेसफुल बिजनेस पीपल और पॉलिटिशियन में बहुत देखने को मिलेगा, जिन्हें पावर पसंद होती है और जिसके थ्रू वो लोगों को कंट्रोल कर सके अपने बेनिफिट्स के लिए। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थे वो 5 टाइप्स ऑफ पीच लक जिससे आप लोगों को चेहरे के थ्रू पढ़ के उनके हिडन पर्सनैलिटी को मालूम कर सकोगे। वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसमें से आपका पीच लक टाइप कौन सा है। अप टू एंड ये बातें मैंने आपको फेस रीडिंग इन चाइनीज मेडिसिन बुक से बताया हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी फेस रीडिंग की इस पीच लक वाली टेक्निक को सीख सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।